today what we have to start. Last time what we have covered. हेलो, लिस्ट के बारे में पढ़ा था हमने, पैटर्न वगैरह बनाने के लिए दिया था। क्या क्या बनाने को दिया था? पैटर्न हाँ स्टार वाले। हाँ, तो हुए यस। क्वेश्चन सॉल्व हुआ बाकी लोगों का? कितने लोगों ने सॉल्व किया? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ तो बोलो, कितने लोगों ने किया? सर कर लिया। कर लिया? कर लिया तो जो क्लासरूम है वहां पे सबमिट भी करना है। वो जो लास्ट वाला दिया है आपको, जहाँ पे स्लाइड 6 है, पाइथन क्लास 6, तो उसके अंदर में जाके वहां पे सबमिट कर दो। ठीक है? ओके सर। Okay. So today we are going to start list we have completed, and now we will start what? Tuples. So what is tuple? Anybody is having any idea what is tuple? Nobody? इफ सर पार्ट मतलब जैसे एरे डिक्लेयर करते थे, जैसे लिस्ट डिक्लेयर करते थे, ऐसे करते हैं, बस उसको हम पैरेंथेसिस से करते हैं। इसके अंदर जो हम बनाते हैं एलिमेंट्स, वो पैरेंथेसिस के अंदर बनाते हैं, और इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब ये चेंज नहीं हो सकते। इसलिए बेसिकली इनको इसलिए ही यूज करते हैं जब हमें कोई भी कंटेंट को रीड ओनली के लिए दिया था, सिर्फ रीड ओनली के लिए मतलब ये करना पड़ता है। So tuple is also a collection of item, या कहें group of item, and it has a number, it can have number of items according to same as list was having. So let's see definition one by one. A tuple is a collection of items which is ordered and unchangeable, that is called immutable. So books में जब आप पढ़ोगे तो immutable लिखा होगा. So a tuple is a collection of items which is ordered and unchangeable, that cannot be changed. In Python tuples are written with round brackets. List में हम क्या करते थे? कौन सा ब्रैकेट लगाते थे? लिस्ट में कौन सा ब्रैकेट लगाते थे? रेक्टेंगल रेक्टेंगल ब्रैकेट का यूज करते थे। यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं, पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। सो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ। दो डिफरेंस क्लियर हुए अभी लिस्ट में और टपल में। एक तो लिस्ट जो है वो चेंजेबल है, म्यूटेबल है, चेंज करके भी हमने देखा था, कोई वैल्यू पहले थी उसकी जगह पे इंडेक्स पे जाके हम दूसरी वैल्यू को चेंज कर दिया था। पाइथन टपल के अंदर हम वो चेंज नहीं कर पाएंगे, चेंजेबल नहीं है, पहला। दूसरा क्या है कि वहां पे राउंड ब्रैकेट होता सॉरी वहां पे एंगल ब्रैकेट होता था, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट होता था, यहाँ पे हमारा राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस होगा। ये दो डिफरेंस हैं। एग्जाम्पल, टपल क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे लिस्ट बनाते थे वैसे ही टपल क्रिएट करेंगे। एक हम वेरिएबल ले लेंगे कोई भी, यहाँ पे हमने दिस टपल लिया हुआ है, इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड चेरी, 3 आइटम इसके अंदर स्टोर करा दिए। देखिए यहाँ भी स्ट्रिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर है, और उसके बाद जब एक आइटम स्टोर हो जाता है उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, तो सेम एज लिस्ट की तरीके से है। अब हम इस टपल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो जब हम प्रिंट कमांड के साथ दिस टपल को प्रिंट कराएंगे तो इसके अंदर एप्पल, बनाना एंड चेरी अवेलेबल है, वो प्रिंट हो जाएंगे। सो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट ऐसा आएगा, एप्पल, बनाना एंड चेरी।
ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमें ऐसे दिखेगा। ध्यान दे रहे हो आप कि ये कैसा है, पैरेंथेसिस है। दिस इज कॉल्ड राउंड ब्रैकेट, दिस एंड दिस वन इज कॉल्ड राउंड ब्रैकेट। नेक्स्ट है टपल के आइटम को कैसे एक्सेस करेंगे। तो टपल के आइटम को एक्सेस करने के लिए हम जानते हैं कि जैसे लिस्ट में जो आइटम स्टोर होते हैं वो इंडेक्स पे होते हैं, उसी तरीके से जो टपल होते हैं, टपल के भी जो आइटम है उनके लिए पर्टिकुलर इंडेक्स असाइन किए जाते हैं। यहाँ भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और अप टू n-1 तक जाता है, यानी कि लास्ट में जो भी वैल्यू लिखेंगे उससे एक कम तक रहेगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है, मान लो 100 नंबर स्टोर करने हैं तो 0 to 99 चलेगा इंडेक्स। So you can access tuple items by referring to the index number inside square bracket. Example क्या है, print the second item in the tuple. Suppose first we want to create a tuple and then we want to print only second item, not first and not another one. So what we will do, we will make a variable equal to sign and then round parenthesis, and then we will put the strings what we want to store. So यहाँ पे एप्पल हमने स्टोर कर दिया एंड देन बनाना एंड देन चेरी, और उसके बाद प्रिंट कराने जाने हैं तो प्रिंट दिस टपल और वन। सो ऐसा में लिखना पड़ेगा। जब हम इंडेक्स लिखते हैं हमेशा हम उसको राउंड ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, जब भी इंडेक्स को एक्सेस करने जाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, जब टपल बनाएंगे तो इसको पैरेंथेसिस में रखेंगे यानी कि राउंड ब्रैकेट में रखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी इंडेक्स के हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उस समय हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखना है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके अप टू n-1 नंबर तक। सो इसका अगर आउटपुट दिखना हो तो कैसे क्या आएगा, सो आउटपुट विल बी बनाना, 0th पोजीशन पे एप्पल स्टोर है, फर्स्ट पोजीशन पे बनाना स्टोर है एंड सेकंड पोजीशन पे चेरी स्टोर है। तो अगर दिस टपल करके यहाँ पे मैं 1 करूंगा तो बनाना प्रिंट होगा, एप्पल एंड चेरी प्रिंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग पहले भी हम जानते हैं, लिस्ट में भी नेगेटिव इंडेक्सिंग थी, हमारे टपल के अंदर भी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। माइनस से हम नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स बिगिनिंग फ्रॉम द एंड। ठीक है, जो भी हमारी लिस्ट होती है या टपल होते हैं वो हमेशा अगर लिस्ट पीछे से स्टार्ट हो, लास्ट आइटम से स्टार्ट हो, तो हम कहेंगे कि नेगेटिव इंडेक्सिंग है। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स बिगिनिंग फ्रॉम द एंड, -1 refers to the last item, -2 and refers to the second last item etc. So -1 लास्ट आइटम होगा, -2 सेकेंड लास्ट होगा एंड -3 उसके बाद वाले होंगे। इस तरीके से राइट टू लेफ्ट हम मूव करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग में। नॉर्मल इंडेक्सिंग में हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग में राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे वन बाय वन। एग्जाम्पल क्या है, प्रिंट द लास्ट आइटम ऑफ द टपल। तो सबसे पहले हम टपल क्रिएट करेंगे, दिस टपल बनाया, उसके अंदर एप्पल बनाना एंड चेरी दे दिया एंड देन प्रिंट कराया, प्रिंट दिस टपल एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1। सो -1 किसको डिस्प्ले करेगा, -1 चेरी को यहाँ से निकाल के देगा। सो आउटपुट हमारा चेरी हो जाएगा। अगर -2 करेंगे तो बनाना डिस्प्ले करेगा एंड -3 करेंगे तो एप्पल डिस्प्ले करेगा। सो हाँ यस, तो श्रेया वेट कर रही है, उसको लेट कर दो, उसको बोलो टाइम से आ जाया करे। ओके सर। बीच में तो सारा रोकना पड़ता है ना। सो चलो एक बार अब यहाँ पे आ गए हैं तो यहीं पे हम स्टार्ट करके देख लेते हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिकली।
was closed. It is taking time. बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आज. चलो, सो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्लियर हो गया एवरीवन? Negative indexing is clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So next one is we are going to talk about range of indexes. Range of indexes मतलब कि एक रेंज से दूसरी रेंज तक जो हम रेंज डिफाइन कर देंगे उसके बीच के आइटम्स को डिस्प्ले किया जाता है. So what it's saying, you can specify a range of indexes by specifying where to start. Normally अगर हम नहीं देते हैं, रेंज नहीं देते हैं, तो 0 से स्टार्ट करता है एंड अप टू लास्ट आइटम तक वो इंडेक्स की वैल्यूज निकाल के देता है. लेकिन अगर हम इंडेक्स दे देंगे, स्पेसिफिकली रेंज दे देंगे, तो वो 0th पोजीशन वाली वैल्यू नहीं देगा, फर्स्ट वाली भी नहीं देगा. जो रेंज हम देंगे, जो भी नंबर होगा, उस इंडेक्स की वैल्यू निकाल के देता है. So when specifying a range, the return value will be a new tuple with the specified items. So जब हम रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास एक नई टपल क्रिएट होती है. पुरानी वाली टपल हमारी बनी रहेगी और एक नई टपल बनती है जिसमें नए आइटम्स शो होते हैं जो कि पहले वाले टपल से थोड़ा सा रिड्यूस्ड होंगे या वो आइटम्स होंगे जो हम चाहते हैं. एग्जाम्पल क्या है? हमने दिस टपल बनाया और एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन एंड मैंगो ये स्टोर करा रखा है. तो इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? एप्पल 0th पोजीशन पे है, बनाना फर्स्ट पोजीशन पे है एंड इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6. मैंगो जो है वो 6th इंडेक्स पे है. ठीक है, 0th पोजीशन पे एप्पल और 6th पोजीशन में मैंगो. आइटम्स कितने हैं? 7 आइटम्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7. एप्पल से मैंगो तक 7 आइटम्स हैं. लेकिन जब इंडेक्स की बात करेंगे तो 0 to 6 रहेंगे. अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं क्या? थर्ड को 0 1 2 3. थर्ड पे क्या है? ऑरेंज. एंड फोर्थ पे क्या है? कीवी. एंड फिफ्थ पे क्या है? चेरी. सॉरी, थर्ड पे चेरी है. अगर इंडेक्स वाइज नहीं बात करेंगे, आइटम वाइज बात करेंगे तो फर्स्ट पे एप्पल, सेकंड पे बनाना, थर्ड पे चेरी. तो चेरी को डिस्प्ले करना है, फिर ऑरेंज को डिस्प्ले करना है फोर्थ पे एंड कीवी को डिस्प्ले करना है फिफ्थ पे. सो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. इसको प्रिंट कराने के लिए हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट, उसके बाद जो हमारा टपल नेम है वो, और उसके बाद जो हमारा एंगुलर ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर हमें इंडेक्स डालना पड़ेगा. तो थर्ड वैल्यू चाहिए तो हमें सेकंड इंडेक्स चाहिए 0 1 2. ठीक है, सेकंड इंडेक्स तो ये 0 पे जाएगा, 2 का मतलब 0 और 0 से चेरी उठा के हमें देगा. फिर उसके बाद 2 के बाद 3 होगा. 3 इंडेक्स 3 पे स्टोर है ऑरेंज, वो भी हमें मिल जाएगा. इसके बाद वैल्यू बढ़ेगी रेंज की, ये हो जाएगी 4 और 4 पे हमारा कीवी स्टोर है तो कीवी भी प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद 5 है तो 5 के लिए नहीं चलता है. मैंने बताया है कि हमेशा जो लास्ट वाली जो रेंज की वैल्यू होती है उससे एक कम चलता है. तो अगर 5 लिखेंगे तो 4 तक चलेगा, 10 लिखेंगे तो 9 तक चलेगा, 8 लिखेंगे तो 7 तक चलेगा.
लास्ट रेंज को इंक्लूड नहीं करते हैं, -1 तक ये इंक्लूड होता है। सो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। लेट्स सी अभी तक क्या हो गया इसको। taking time too much। ठीक है, सो रेंज ऑफ इंडेक्स की बात हमने करी। अब नेक्स्ट वही इंडेक्स के बारे में बात होती है। जब रेंज हम स्टार्ट करेंगे तो द सर्च विल स्टार्ट एट इंडेक्स 2 इंक्लूडेड एंड एंड एट इंडेक्स 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 नेवर इंक्लूडेड। जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं की जाती है। इनिशियल वैल्यू हमेशा इंक्लूड करेंगे, लास्ट वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। सो रिमेंबर, यू नो दैट द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0। अब रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस के बारे में यहां तक सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? यस सर। Okay, so next we want to talk about range of negative indexes। अभी हमने पॉजिटिव इंडेक्स देखा था कि 2 से 2:5 यानी कि 2 से लेके और 4 तक इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करो। अभी हम नेगेटिव इंडेक्स की बात करना चाहते हैं, रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। तो ऐसा ही होगा, ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज होंगी, एक इनिशियल एंड एक एंडिंग। सो इनिशियल और एंडिंग दोनों वैल्यूज कैसी होंगी? नेगेटिव टाइप की होंगी, नेगेटिव होंगी। सो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चल, टपल बनाना है। टपल 1 इक्वल टू, कैसे लिखूं? पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है? बनाना लिख लिया, कॉमा लगाया, मैंगो लिख लिया, कॉमा लगाया, चेरी लिख लिया, कॉमा लगाया, और क्या लिखें? कीवी, कीवी कीवी कीवी, कीवी कर लिया, और वाटरमेलन कर लो। ठीक है, ये हमने 5 आइटम्स को स्टोर करा लिया। नाउ वी वांट टू प्रिंट दिस टपल। So what we will do, we will write print and then inside we will write tuple 1। ठीक है, रन कराएंगे। सो रन नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रिंट टपल 1, TUPLE, स्पेलिंग मिस्टेक। यस, यस यस यस। तो ये हमारी 5 वैल्यूज आ गई, बनाना, मैंगो, चेरी, कीवी एंड वाटरमेलन। अब हम यहीं पे रेंज देखना चाहते हैं। सो हमारी वो बनी हुई है, हमें क्या करना है? प्रिंट टपल 1, सॉरी, फिर टपल 1 हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है? ब्रैकेट में रखना है, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को शॉर्ट में ब्रैकेट, उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं राउंड वाले को। सो ब्रैकेट लगाया हमने, और हमने क्या देना है? अभी सपोज दैट हमें चेरी एक्सेस करना है, चेरी को प्रिंट कराना है। तो 0, 1 और 2, इंडेक्स नंबर 2 है। अगर मैं इंडेक्स नंबर 2 को प्रिंट कराऊंगा तो चेरी प्रिंट हो जाएगा। चेक करो, हो गया। अगर सपोज दैट हमें वाटरमेलन को प्रिंट कराना है तो हमारे पास आइटम कितने? 1 2 3 4 5 आइटम है। वाटरमेलन कहाँ पे है? 4th इंडेक्स पे है। आइटम 5 है, इंडेक्स 4 है। सो मैं क्या कराऊंगा? मैं प्रिंट करा दूंगा प्रिंट टपल 1
टपल 1 और ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर क्या डालेंगे, इंडेक्स 4 डालेंगे। इंडेक्स 4 जैसे ही किया, इसको एग्जीक्यूट कराया, वाटरमेलन प्रिंट हो गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ सर नॉन म्यूटेबल मतलब इसमें आप टपल उसमें और वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, अभी हम देखेंगे, उस पर आएंगे, अभी हमारे पास एग्जांपल आएगा, उसको देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, अभी अभी ये दो चीजें हो गई, इंडेक्स से एक्सेस करना, एंड नाउ वी वांट टू चेक द नेगेटिव इंडेक्सिंग। पीछे से कैसे आएगा, हमें वाटरमेलन को एक्सेस करना है, तो एक तो हमने प्रिंट टपल 4 कर दिया तो वाटरमेलन मिल गया। दूसरा, इसी में अगर हम प्रिंट टपल 1 -1 कर देंगे तब भी हमें वाटरमेलन मिलेगा। सो लेट्स सी प्रिंट टपल 1 एंड ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर -1 दिया, नेगेटिव इंडेक्सिंग दिया, शिफ्ट इंटर, यहाँ भी वाटरमेलन प्रिंट हो गया। अब सपोज दैट मुझे कीवी प्रिंट कराना है, तो कीवी प्रिंट कराने के लिए पॉजिटिव इंडेक्स अगर देंगे तो 0 1 2 3 अगर देंगे तो कीवी प्रिंट हो जाएगा। केवल 3 देंगे, प्लस नंबर, पॉजिटिव नंबर 3 देंगे तो कीवी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन -2 देंगे तब भी कीवी प्रिंट हो जाएगा। सो यहीं पे हम चेंज कर लेते हैं -2 और यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। सो देखो कीवी प्रिंट हो गया। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? हाँ, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब हम अब सर डाउट। हाँ बोलो। सर इसमें टपल 1 ही करना पड़ेगा, मतलब हम नहीं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी नेम दे सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन पहले दिन बताया था कि नाम कैसे लिखना है, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, यूजर डिपेंडेंट है, यूजर डिफाइंड नेम होता है, ABCD XYZ कुछ भी लिखना चाहो लिख दो, वो उसको समझ जाएगा। इंग्लिश में होना चाहिए बस ये, ठीक है। और फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा, कैरेक्टर में होगा, उसके बाद नंबर्स हो सकते हैं, पहला कैरेक्टर जो है नंबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नेम कोई भी दे सकते हैं। सो अब हम क्या करना चाहते हैं, रेंज ऑफ इंडेक्स की बात करते हैं। तो रेंज ऑफ इंडेक्स में हम प्रिंट कराने जा रहे हैं। प्रिंट हमने क्या किया, टपल, क्यों ये छूट जा रहा है, टपल 1, और इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, इंडेक्स वाटरमेलन -1 को रिप्रेजेंट करता है, मैंने -1 लिखा और कॉलन लगाया, एंड देन -1 -2 -3 -4 दे देता हूं, -4 चलेगा या नहीं चलेगा? एनीवन, चलेगा कि नहीं चलेगा ये? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? -1 लास्ट होता है। हाँ, -1 लास्ट होता है, ये बैक में नहीं आएगा। लेट्स सी, शिफ्ट एंटर किया हमने तो चला तो, लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, मतलब जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिला। सो हम क्या करेंगे, फिर से हमें प्रिंट टपल 1 और उसके अंदर ब्रैकेट, यहाँ पे -4 कॉलन -1 देते हैं। लेट्स सी अब क्या होगा, आर यू गेसिंग? ठीक है, मैंगो, चेरी और कीवी प्रिंट हो गया। देखो, मैंगो, चेरी एंड कीवी प्रिंट हो गया। माइनस इंडेक्सिंग हमने किया था -4, सो ये वाटरमेलन है -1, कीवी है -2, चेरी है -3 और मैंगो है -4। सो -4 मैंगो है, तो -4 वाली वैल्यू को मैंगो से स्टार्ट किया इसने, स्टार्टिंग मैंगो से होगी, और ये -1 तक जाना है। तो एक्चुअली -1 तक तो चलेगा नहीं, जो लास्ट वैल्यू होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके एक पहले वाली वैल्यू इंक्लूड होती है, यानी कि -2 तक चलेगा। सो -4 -3 -2, सो -4 पे स्टोर है मैंगो, -3 पे स्टोर है चेरी और -2 पे स्टोर है कीवी। तो ये प्रिंट हो गया। और -1 पे वाटरमेलन स्टोर्ड है, लेकिन -1 को एक्सेस नहीं करेगा, लास्ट वैल्यू है इसलिए उसको एक्सेस नहीं करता है, इसलिए मैंगो, चेरी एंड कीवी दे दिया इसने।
अब अगर यहाँ पे -5 कर दूं, मैं -4 को -5 कर दूं और यहाँ -1 को -2 कर दूं, तो -2 पे तो कीवी स्टोर है, लेकिन कीवी प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट क्या होगा? बनाना, मैंगो एंड चेरी। सो लेट अस सी, इसको फिर से हम एग्जीक्यूट कराते हैं और देखो क्या हुआ। बनाना प्रिंट हुआ, मैंगो प्रिंट हुआ और चेरी प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि अगर बैक से चलेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग में तो -5 पे वाटरमेलन, -4 पे कीवी, -3 पे चेरी, -2 पे मैंगो और -1 पे सॉरी -1 पे वाटरमेलन, -2 पे कीवी, -3 पे चेरी, -4 पे मैंगो और -5 पे बनाना। सो -5 हमने दिया है, -5 को इंक्लूड करेगा, -5 पे बनाना स्टोर है उसको प्रिंट करेगा। इसके बाद -5 से -4 पे जाएगा, -4 पे मैंगो स्टोर है, मैंगो प्रिंट हो जाएगा। -4 से -3 पे चेरी है, चेरी को भी प्रिंट करेगा। उसके बाद -3 के बाद -2 पे कीवी है, लेकिन -2 को एक्सेसिंग नहीं करते हैं हम, लिस्ट में या टपल में, दोनों में एक कम बार चलता है, तो इसलिए ये 3 वैल्यू प्रिंट हुई। यहां तक क्लियर है सबको? है ना? सो हमने ये, हेलो, यस सर। हाँ बता, बीच बीच में बोल दिया करो। सो ये हमने कर लिया, ठीक है। दिस टपल और -4, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने नाम दिस टपल दिया था, वहां पे टपल 1 दिया है। यहाँ पे दिस टपल था, वहां पे हमने टपल 1 दिया है। तो नाम कुछ भी रख सकते हैं, यूजर डिफाइंड नेम होते हैं। उसके बाद आउटपुट हमें ये मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है? रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स हो गया। चेंज टपल वैल्यूज, हाँ, अब ये बात कोई कर रहा था। सो क्या बोलते हैं? वंस अ टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यूज। लिस्ट में हम कर सकते थे। टपल्स आर अनचेंजेबल और immutable as it also is called, but there is a workaround. You can convert the tuple into a list, change the list and convert the list back into tuple. So tuple में हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। लिस्ट अगर टपल को चेंज करना चाहते हैं तो एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि टपल को पहले लिस्ट बना दो, फिर लिस्ट में जाके चेंज कर लो और फिर से उसको टपल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट टपल को हम चेंज नहीं कर सकते या टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो एग्जाम्पल क्या होगा वो देखते हैं। x में हम एप्पल, बनाना एंड चेरी स्टोर करेंगे, y इक्वल टू लिस्ट x कर देंगे एंड लेट्स सी सो हमारा ये टपल है, ठीक है। अगर अभी हम टपल को प्रिंट कराएं, प्रिंट टपल 1, प्रिंट टपल 1, तो क्या प्रिंट करेगा? 5 चीजें हैं हमारे पास, बनाना, मैंगो, चेरी, कीवी एंड वाटरमेलन। अब सपोज दैट इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो लिस्ट में अगर चेंज करना होता तो हम कैसे करते? एनीवन? अगर लिस्ट में, का नाम हाँ और मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स और इंडेक्स देंगे, फिर इज इक्वल टू और वैल्यू का नाम। हाँ, तो टपल 1 हमने दे दिया इक्वल टू टपल 1, नहीं हाँ, टपल, ब्रैकेट लगाऊं, टपल 1 के बाद रेक्टेंगुलर, हाँ ब्रैकेट हाँ लगाऊं रेक्टेंगुलर और उसके बाद इंडेक्स। सॉरी, पेड़ क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सपोज 0 1 2 चेरी की वैल्यू मैं प्रिंट करना, मतलब चेंज करना चाहता हूं, तो यहाँ पे दे दिया मैंने 2 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करना है? किसमें देंगे? पैरेंथेसिस में वैल्यू देना चाहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना चाहते हैं, और चेरी की जगह पे क्या कर देना चाहता हूं मैं? ग्रेप्स करना चाहता हूं। लिस्ट को चेंज करना चाहता हूं, अरे टपल को चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। तो टपल 1 किया, उसके अंदर इंडेक्स डाला, और इस इंडेक्स में मैं बोल रहा हूं कि ये ग्रेप्स जाके चेरी की जगह स्टोर हो जाए। इसके पहले एक और काम कर लेते हैं, प्रिंट टपल 1 कर लिया, ये तो एग्जीक्यूट कर रहा है, और प्रिंट के अंदर टपल 1 और इंडेक्स देते हैं यहाँ पे 0 1 2 को।
अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा ये देख लेते हैं पहले। तो पहले बनाना, मैंगो, चेरी, कीवी एंड वाटरमेलन पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, और सेकंड पोजीशन पे चेरी है वो प्रिंट हो गया, तो चेरी अभी है। अब टपल 2 पोजीशन पे जाके ग्रेप्स चेंज करना चाहता हूँ, शिफ्ट इंटर किया और एरर आ गई। एरर क्या आ गई, नीचे पढ़ो किस पोजीशन पे बता रहा है, यहाँ पे एरो बना हुआ है कि फर्स्ट पोजीशन पे टपल 1 2, ठीक है। टपल 1 के 2 में ग्रेप्स, इस लाइन में एरर है। क्या एरर है, नीचे पढ़ो, टाइप ऑफ एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि टपल के अंदर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यहीं पे अगर हमारी कोई लिस्ट होती तो लिस्ट चेंज हो गई होती और चेरी की जगह पे ग्रेप्स स्टोर हो गया होता। ये पहले हम प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है एवरीवन? क्वेश्चन कौन पूछ रहा था अभी इसके बारे में? हेलो सर मैं। कौन? स्तुति। श्रुति? स्तुति सर। स्तुति, हाँ। तो क्लियर हो गया? यस। यस सर। क्लियर हो गया ना, ठीक है। सो अब वापस आते हैं। इतना इसमें कोई डाउट है किसी को अभी तक जो बताया, इसमें किसी को कोई डाउट? एनीवन? चलो नेक्स्ट आते हैं हम। क्या करना है हमें, एक लिस्ट बनानी है। देखो अब यहाँ पे लिस्ट का नाम XYZ में आ गया। अभी इसके पहले लिस्ट 1 टपल 1 हम रखते थे, यहाँ पे X आ गया। तो X में क्या है, अभी हम टपल, वहां पे टपल 1 रखे हैं इसलिए हम टपल 1 ही यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या शो किया है, एक X नाम की लिस्ट बनी है जिसके अंदर एप्पल, बनाना और चेरी है। Y इक्वल टू लिस्ट X कर लिया, यानी कि लिस्ट X की जो वैल्यू है उसको Y में स्टोर करा लिया, ठीक है। Y में स्टोर कराने के बाद Y1 में मैंने कीवी स्टोर कर लिया, और उसके बाद टपल Y को X में डाल दिया, टपल Y को X में डाल दिया। क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? Anybody is getting what is being done? सब सो गए? सर नहीं आया। नहीं आया? नहीं सर आया? मेरी तो स्क्रीन ही नहीं आ रही। क्यों? पता नहीं, अलग ही चल रहा है। बाकी सबका दिख रहा है? हाँ सर। बाकी सबको दिख रहा है ना, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ हाँ ठीक। दिख रहा है सर, उसका नेटवर्क इशू होएगा। हाँ ठीक हाँ है। हाँ नेटवर्क इशू होएगा। ओके, सो अभी हमने क्या किया, टपल 1 को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, टपल प्रिंट टपल 1। सो अगर मैं प्रिंट टपल 1 कराऊंगा तो हमारे पास कितने आइटम हैं, बनाना, मैंगो, चेरी, कीवी और वाटरमेलन है। हमने इसको चेंज करने की कोशिश की थी, यहाँ पे इस टपल को टपल 2 की जगह पे ग्रेप्स स्टोर करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रेप्स चेंज नहीं हुआ, क्योंकि टपल चेंज नहीं होता है, टपल इम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल होता है। तो हमें क्या मिला था, इंस्ट्रक्शन मिला था कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको ग्रेप्स, चेरी की जगह पे ग्रेप्स स्टोर करना ही चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हम करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो अब क्या करना है, इसको हमें टपल को पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। टपल को लिस्ट बनाना है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा न्यू टपल, मैं नाम दे देता हूं न्यू टपल। न्यू टपल इक्वल टू, न्यू टपल इक्वल टू, इसमें क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट। किसकी लिस्ट, किसकी लिस्ट, जो टपल में है, मतलब टपल 1। हाँ टपल 1। टपल 1 अभी हमारा टपल है, चेंजेबल नहीं है, लेकिन अब मैं इस टपल को कन्वर्ट कर रहा हूं लिस्ट में। सो लिस्ट में किसी भी टपल को कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट में हमें क्या चाहिए, एक लिस्ट मेथड चाहिए। तो लिस्ट मेथड हमने यूज किया, यहाँ पे हमने लिस्ट मेथड यूज किया है, और लिस्ट मेथड के अंदर टपल 1 डाल दिया। अब टपल 1 क्योंकि इम्यूटेबल है
लेकिन जब लिस्ट बन जाएगी तो म्यूटेबल हो जाएगी। तो अभी हमने जब ये किया, सो इसको रन कराएंगे तो रन हो जाएगा, कोई एरर नहीं आई। अब मैं क्या करना चाहता हूं, न्यू टपल, तो टपल है, अब न्यू टपल को प्रिंट करा देते हैं। पहले चेक कर लो, प्रिंट और क्या कराएं, न्यू टपल। प्रिंट न्यू टपल जब हम कराएंगे तो हमारे पास बनाना, मैंगो, चेरी, कीवी, वाटरमेलन आया। अब एक बात देखो, यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कराया था, लाइन नंबर 13 में, इनपुट बॉक्स 13 में, प्रिंट टपल 1, टपल 1 को प्रिंट कराया था। तो रिजल्ट हमारा कैसा आया, पैरेंथेसिस में आया, बनाना, मैंगो, चेरी, कीवी एंड वाटरमेलन, पैरेंथेसिस के अंदर है, यानी कि राउंड ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पे मैंने न्यू टपल को प्रिंट कराया, प्रिंट न्यू टपल लाइन नंबर 15 में, यहाँ भी प्रिंट हो रहा है बनाना, मैंगो, चेरी, कीवी एंड वाटरमेलन। आइटम्स तो चेंज नहीं हुए, लेकिन क्या हो गया, ये एंगुलर ब्रैकेट में प्रिंट कर रहा है, एंगुलर ब्रैकेट में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी लिस्ट है। जो एंगल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जब कहीं पे दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये लिस्ट है, और जहां पे भी राउंड ब्रैकेट रहेगा, पैरेंथेसिस रहेगा, वहां देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये टपल है। तो इसको देख के, वैल्यूज को देख के भी हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा टपल है, कौन सी लिस्ट है। अब न्यू टपल जो है वो लिस्ट बन गई। अब मैं चेरी को चेंज करना चाहता हूँ, चेरी की जगह पे क्या करना था, हमें ग्रेप्स करना था। तो अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा न्यू टपल, न्यू टपल ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट के अंदर किस पोजीशन पे चेरी है, चेरी किस पोजीशन पे है, टू, टू। सेकेंड पोजीशन पे जाओ, चेंज करो, क्या चेंज करो, क्या चेंज करो, ग्रेप्स करना है, ग्रेप्स किस में लिखूं, स्ट्रिंग में, हाँ मतलब डबल कोट्स में, डबल कोट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं ग्रेप्स, ग्रेप्स। ठीक है, अभी शिफ्ट एंटर किया मैंने, हो गया। अब एक बार फिर से टपल 1 को प्रिंट कराते हैं, न्यू टपल को प्रिंट कराते हैं। तो क्या करेंगे, प्रिंट, यहाँ पे न्यू टपल, प्रिंट न्यू टपल किया। जब लाइन नंबर 15 में चेक करो, हमने क्या किया था, प्रिंट न्यू टपल, यहाँ पे प्रिंट किया था तो प्रिंट हुआ बनाना, मैंगो, चेरी, कीवी, वाटरमेलन। ठीक है, यहाँ पे आके हमने चेंज कर दिया, चेरी की जगह पे ग्रेप्स हो जाए, हो गया। अब फिर से मैंने न्यू टपल को प्रिंट करा दिया, वही वाली कमांड है जो लाइन नंबर 15 में दी थी, प्रिंट न्यू टपल। यहाँ पे भी दिया था प्रिंट न्यू टपल, और यहाँ पे प्रिंट होने के बाद हमें दिख रहा है कि बनाना है, मैंगो है, ग्रेप्स है, बनाना है, मैंगो है, ग्रेप्स है, चेरी की जगह पे ग्रेप्स आ गया, कीवी है और वाटरमेलन है। ये तो हमारी लिस्ट में चेंज हो सकता है, लिस्ट में चेंज हो गया। अब मैं इस लिस्ट को फिर से वापस किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये पूरी की पूरी लिस्ट इसमें चली जाए, टपल में चली जाए, टपल में। हाँ, तो टपल 1। अब इसी को मैं क्या करूंगा, टपल 1 में असाइन कर दूंगा। सो टपल 1 इक्वल टू क्या हो जाए, कैसे असाइन होगा, टपल, टपल 1 इक्वल टू टपल लिखेंगे और फिर उसमें उसका नाम ब्रैकेट में, लिस्ट वाली जो बनी हमारी, नहीं, न्यू टपल लिखेंगे ना, न्यू टपल को असाइन कर रहे हैं ना। तो उसको बताएंगे भी तो सही कि टपल बन जा। कैसे बताएंगे, बोलो क्या टपल लिखूं, लिखेंगे जैसे उसमें लिखा टपल था लिखूं, लिस्ट। टपल लिखूं, टपल लिखा, ठीक है। और ये तो सर मैं अपना अपना बता रही हूँ, अपन लिखना है। हाँ हाँ, बताओ बताओ, हाँ, अब ब्रैकेट टपल पैरेंथेसिस मतलब टपल क्यों लिखना चाहते हो, हमारा तो टपल 1 है ना, टपल 1 और न्यू टपल है ना। सर वो इसलिए बोले क्योंकि वो लिस्ट बनी हुई है, तो लिस्ट को अब टपल में चेंज करना होगा ना, हाँ, टपल 1 में डालने के लिए, इसलिए वो बोले टपल लिख के ब्रैकेट के अंदर न्यू टपल लिखो।
नहीं, इसकी सर जरूरत अक्षिता मेरी दिल की बात समझ गई। इसकी जरूरत नहीं है। देखो देखो क्या करना है, यहाँ देखो ध्यान से। तो यहाँ पे भी तो लिखा है x इक्वल टू टपल y। हाँ 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 हाँ, ठीक है। y1 हमने कर लिया इक्वल टू कीवी, मतलब चेंज हो गया, और उसके बाद ठीक है टपल y करना है। ओके, लेट्स सी। सर मेरा लॉजिक ठीक था इसका हाँ हाँ, तो। बिल्कुल बिल्कुल, आ गया टपल y। सो हमने लिखा टपल, और इसके अंदर क्या डाला, क्या डालना है, न्यू टपल, न्यू टपल। न्यू टपल, न्यू टपल, न्यू टपल। ठीक, शिफ्ट एंटर, क्रिएट हो गया। आप टपल 1 को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट प्रिंट टपल 1, प्रिंट टपल 1, शिफ्ट एंटर। क्या प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया टपल 1 क्या बन गया, उसके अंदर टपल 1 के अंदर बनाना, मैंगो और चेरी की जगह पे ग्रेप्स आ गया। जो हमारी पहली टपल थी, अगर ऊपर जाएं हम, पहले हमने टपल 1 बनाया था जो प्रिंट टपल 1, प्रिंट टपल 1 में हमने ये बनाया था, इसके अंदर ये चेरी कीवी वाटरमेलन था, प्रिंट टपल कराया था, ये सारे प्रिंट हो गया था। देन प्रिंट टपल 1 को प्रिंट कराया था हमने, यही सारी चीजें प्रिंट हो गई थी। देन हमने कोशिश की थी टपल 2 में जाके टपल 1 के सेकंड पोजीशन पे जाके ग्रेप्स को चेंज करने की, नहीं हुआ था। नहीं हुआ था तो फिर मैंने क्या बताया, चेंज करना है तो पहले आप लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया आपने, टपल 1 के आगे लिस्ट लगा दिया, लिस्ट टपल 1 लिस्ट बन जा, और कहाँ चला जा, न्यू टपल में चला जा। सो न्यू टपल लिस्ट बन गया, ठीक है, न्यू टपल के अंदर लिस्ट बन गई। अब हम जाएंगे प्रिंट न्यू टपल, न्यू टपल को प्रिंट कराया तो बनाना, मैंगो, चेरी, कीवी, वाटरमेलन, ये एक लिस्ट बन के इसकी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। लिस्ट बन गई है तो लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिस्ट में गए, न्यू टपल, न्यू टपल के सेकंड पोजीशन पे यहाँ चेरी की जगह पे ग्रेप्स कर दिया, ग्रेप्स हो गया, लिस्ट के अंदर चेंज हो गए। अब लिस्ट को प्रिंट करा देंगे, न्यू टपल, प्रिंट न्यू टपल, न्यू टपल एक लिस्ट है, सो लिस्ट में वैल्यूज प्रिंट हो गई, बनाना, मैंगो और चेरी की जगह ग्रेप्स, कीवी, वाटरमेलन। बढ़िया बात, कोई बात नहीं। अब यहाँ क्या है कि न्यू टपल अभी लिस्ट है, अब न्यू टपल को हमें टपल में कन्वर्ट करना है। तो टपल में कन्वर्ट कर, लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या था, लिस्ट था, लिस्ट मेथड था, यहाँ पे देखो लिस्ट मेथड था लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। उसी तरीके से किसी चीज को टपल में कन्वर्ट करने के लिए टपल मेथड है, तो यहाँ पे हमने टपल मेथड का यूज किया। और टपल मेथड मतलब टपल बनाना है, किसको बनाना है, न्यू टपल को। न्यू टपल क्या है, एक लिस्ट है, न्यू टपल अभी एक लिस्ट है। सो न्यू टपल एक लिस्ट है, इसको टपल बनाओ, ये मेथड कर देगा, टपल बना देगा। यानी कि टपल बनाने का मतलब क्या है, इम्यूटेबल कर दो, ये चेंज ना होने पाए, तो ये अनचेंजेबल हो गया, इम्यूटेबल हो गया। और फिर इसकी सारी वैल्यूज को टपल में स्टोर करा दी। अब टपल 1 को प्रिंट करेंगे तो उसके अंदर बनाना, मैंगो, ग्रेप्स एंड कीवी एंड वाटरमेलन आके स्टोर हो जाएगा। अब अगर आप कोशिश करोगे कि इसके सेकंड पोजीशन पे फिर से कोई चेंज हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम लिखेंगे टपल 1, टपल 1, और ब्रैकेट में उसका इंडेक्स देंगे, मान लो सेकंड पोजीशन पे फिर ग्रेप्स है, और वहां पे डबल देना चाहते हैं, फिर से इसको क्या करना चाहते हैं, चेरी, CHERRY। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा नहीं, एरर आ जाएगी। ठीक है, फिर से क्या आ गई, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सो ये मतलब है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का, इसीलिए लिस्ट को म्यूटेबल बोलते हैं और टपल को इम्यूटेबल बोलते हैं। यहां तक सबको क्लियर है एवरीवन, सबको क्लियर है? ठीक है, रेंज ऑफ इंडेक्स हो गया, देन चेंज टपल वैल्यूज हो गया, एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब लूप थ्रू अ टपल, जैसे लिस्ट में लूपिंग करते हैं वैसे ही हम टपल के अंदर भी लूपिंग करते हैं। फॉर एक्स इन, जो भी लिस्ट हमारा या टपल होगा, फॉर एक्स इन टपल 1, और सारी वैल्यूज उसकी प्रिंट हो जाएंगी। सो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल क्या है हमारा, आइटरेट थ्रू द आइटम्स एंड प्रिंट द वैल्यूज। आइटम मतलब सारे आइटम, 0th इंडेक्स से लेके अप टू द लास्ट। सो क्या करेंगे, एक टपल बनाएंगे, दिस टपल, और उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू स्टोर करा रही है वो रहेंगी।
सभी को एक एक करके प्रिंट करना है तो क्या कर देंगे, फॉर एक्स इन दिस टपल, फॉर एक्स इन दिस टपल, यानी जो भी आपने टपल बनाया है उसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए फॉर एक्स, एक्स की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये ध्यान देना, एक्स की जगह पे ए बी सी डी आई जे के कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स ही लिखें यहाँ पे, लेकिन हम एक स्टार्टिंग से एक्स ही लिखते आ रहे हैं इसलिए लिखा है। तो फॉर एक्स इन दिस टपल जब करेंगे तो एक एक वैल्यू को उठाएगा। सो फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू 0, यानी फॉर एक्स 0, एप्पल की वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी एप्पल, एंड देन दूसरी लाइन में आएगा, लाइन चेंज हो जाएगी, एंड देन फिर करेंगे फॉर एक्स की वैल्यू 1 हो गई, 1 यानी बनाना, प्रिंट हो जाएगा बनाना, एंड देन एक्स की वैल्यू फिर 2 हो गई, 2, और उस पर लिखा है चेरी तो प्रिंट हो जाएगा चेरी। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, लेट्स डू इट, एप्पल बनाना चेरी, आओ जुपिटर में, और क्या करना है, क्या करना है, फॉर एक्स इन tuple 1, फॉर एक्स इन टपल 1, ठीक, भी लगा दो टपल कॉलन, क्या हो जा रहा है, क्यों भूल जा रहा हूँ आज, टपल 1, और यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया अपने आप इंडेक्स हो गया उसका, मतलब इंडेंटेशन जिसको बोलते हैं, इंडेंटेशन ले लिया उसने अपने आप, और यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट, और किसको प्रिंट कराना है, प्रिंट एक्स को प्रिंट कराना है ना, एक्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, और शिफ्ट एंटर करो, तो पूरी लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, कीवी, वाटरमेलन। फॉर लूप के अंदर जब प्रिंटिंग होती है तो हमेशा नया एलिमेंट नए लाइन में प्रिंट होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो एक्स की जगह पे, अभी मैं बोल रहा था कि एक्स की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, एक्स की जगह पे मैंने मान लो कि रख दिया आई, और यहाँ पे भी एक्स की जगह पे मैंने चेंज कर दिया आई, और इसको भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो यहाँ भी क्या हो गया, आई वैल्यू, आई चेंज कर दिया तब भी हमें वही प्रिंट मिल गया, ठीक है। यानी कि x की जगह पे कोई भी वैल्यू, वेरिएबल है x, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जो भी वैल्यू देंगे 0 से स्टार्ट होके n-1 तक चलेगा, ठीक है। सो दैट इज लूप थ्रू अ टपल, एंड देन लूप थ्रू अ टपल के बाद क्या है, चेक आइटम एग्जिस्ट, कोई आइटम हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करना है, तो क्या करेंगे, एक हमारे पास इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन का यूज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन इफ अ स्पेसिफाइड आइटम इज प्रेजेंट इन अ टपल यूज द इन कीवर्ड, इन कीवर्ड का यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, टपल तो हमारी बनी हुई है, जो टपल बनी हुई उसमें लिखेंगे इफ एप्पल इन दिस टपल, जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में देने के बाद इन लगाना है, इन, इन क्या करेगा, जो भी आपने टपल दिया है उसके अंदर जाएगा और 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके अप टू दैट इंडेक्स तक चलेगा जब तक उसको वैल्यू नहीं मिल जाती है। अगर आपके इस टपल में एप्पल कहीं है तो उसको प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं है तो फिर नहीं प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे दिस टपल, इफ एप्पल इन दिस टपल, प्रिंट करो यस एप्पल इन इज इन द फ्रूट्स टेबल, और नहीं है तो एलिफ लिख दो कि इट इज नॉट अवेलेबल। सो लेट अस सी कैसे चेक करो, टपल 1 बना हुआ है, अब हम टपल 1 में क्या क्या स्टोर है, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, कीवी, वाटरमेलन, मैं क्या करूंगा, इफ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे चेक करना है कीवी, कीवी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखूंगा, इन, किस में लिखूंगा, जो हमारी टपल है, टपल 1 हमारे पास है, टपल 1, तो ये टपल 1 के अंदर जाएगा और टपल 1 के अंदर चेक करेगा कि कीवी नाम का फ्रूट है या नहीं है। इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, इसको प्रिंट करवा दूंगा, इफ कीवी इन टपल 1, इफ कीवी इन टपल 1, देन क्या करो, प्रिंट करो, इंडेक्सिंग चाहिए, दिया नहीं इसने, ठीक है। क्या करना है, प्रिंट करो, प्रिंट
सर कोलन डालो। हाँ हाँ हाँ, यस, कॉलन, कॉलन डाल दिया मैंने एंड नीचे, हाँ तभी इतना ही ले रहा था। ओके, अब देखते हैं, यहाँ से एंटर किया मैंने, अब अपने आ गया। ठीक है, कॉलन, हाँ देखो कॉलन छूटता है तो वो नई लाइन पे चला है, मतलब एकदम नीचे इफ के नीचे प्रिंट होगा। अगर कॉलन मैंने नहीं लगाया और एंटर मारा तो लाइन कहाँ गई, इफ के अंदर चली गई, क्योंकि इंटरप्रेटर को ये समझ में नहीं आया कि ये इफ है क्या। कॉलन जब तक नहीं लगेगा उसका सिंटेक्स पूरा नहीं होता है, तो उसने नई लाइन पे पहुंचा दिया, और नई लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक इफ के नीचे से स्टार्ट हुई। और अगर कॉलन लगा देंगे फिर उसके इंटरप्रेटर को ये समझ में आ जाता है कि कॉलन लगाते कि इफ क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो उसके बाद जो चीज प्रिंट होनी चाहिए वो इंडेंटेशन लेके आनी चाहिए। तो अब मैं इंटर करूंगा तो देखो इंडेक्स इंडेंट के साथ आया, लाइन पोजीशन चेंज हो गई, जो हमारा कर्सर है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट करा दो डबल इन्वर्टेड कॉमा में यस यस कीवी इज इन द फ्रूट लिस्ट, कीवी इज इन द फ्रूट लिस्ट। ठीक, और इसके बाद लगा दो एलिफ, इफ के बाद लिख दो एल इफ, एल्स इफ की तरह ही होता है लेकिन यहाँ पे एलिफ बोलते हैं, एलिफ, और एलिफ यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट, अगर नहीं है तो नो द फ्रूट इज, हाँ सर एलिफ में कंडीशन नहीं डलती, ये तो एल्स जैसे हो गया मतलब। हाँ अभी देख रहे एलिफ हैं, तो तब। हाँ एक मिनट मुझे टाइम पर, नो द फ्रूट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सिंटैक्स एलिफ की आ गई, ओके, एल्स लिख दो। हाँ एल्स, हाँ सही कह रहे हो, कंडीशन, हाँ ठीक है, एल्स लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो हमें दी नहीं थी, बस इफ का वो करना है तो एल्स ही लिखना पड़ेगा। देन अभी इंडेंटेशन शायद सही है, नहीं है, कोलन, हाँ कॉलन, शिफ्ट एंटर, यस, ठीक है। अब रन हो रहा है, इफ किवी इज इन टपल 1, प्रिंट किया यस किवी इज इन द फ्रूट लिस्ट, ये प्रिंट हो गया। तब किवी टपल 1 में था तो इसलिए प्रिंट हो गया यस किवी इज इन द फ्रूट लिस्ट, और एल्स वाले पार्ट को इसने स्किप कर दिया। अब सपोज दैट कि हमारे पास जो है बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, कीवी एंड वाटरमेलन है, और मैं यहाँ पे क्या कर दूं, कीवी की जगह पे क्या कर दूं, चेरी कर लूं, CHERRY। अब चेरी तो हमारी लिस्ट में नहीं है, देन क्या होगा, देन क्या होगा, शिफ्ट इंटर, क्या आया, नो द फ्रूट इज नॉट अवेलेबल। तो अगर लिस्ट में जो चीज है तो प्रिंट होगा इफ वाली कंडीशन, इफ के अंदर आ जाएगा और जो भी हमें प्रिंट कराना है वो प्रिंट करा लेते हैं। अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है टपल के अंदर तो फिर एल्स के साथ जो हमने लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो क्या प्रिंट किया इसने, नो द फ्रूट इज नॉट अवेलेबल इन द टपल लिख सकते हो या इन द लिस्ट लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो, वो डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, सो अभी क्लास है आप लोगों की, क्लास है क्या, यस सर। कितने बजे से, सर 3 बजे। 3 बजे से, तो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। कितना बच गया, थोड़ा सा 15th 16th 18th कितने हो गए, 6 का आइटम है, 10 तक हो गया, मतलब आधा, अभी भी हाफ डन, हाफ इज रिमेनिंग। कोई नहीं, ये मैं आपके उस पर अपलोड कर देता हूँ और इसको आप एक बार देख लेना, और जो जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट करो। अगर आपको कुछ सीखना है तो जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, होमवर्क जो दे रहे हैं उसको कंप्लीट करो, अदरवाइज प्रॉब्लम होएगी और आप सीख नहीं पाओगे।